सो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिस्कवर एडू पे। और आज हम करने जा रहे हैं फिज़िकल एजुकेशन का सेकंड चैप्टर, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है भाई। सबसे पहले आइए इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या याद करना है। सबसे पहले एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। जो भाई एक्सरसाइज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सभी एज ग्रुप्स के लिए बता रखे हैं, उनकी गाइडलाइंस को याद करना, ठीक है। एंड सेकंड नंबर पे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, ये भाई 5 टाइप की होती हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले 3 तो लेग के अंदर मिल पाई जाती है और 1 पाई जाती है स्पाइन के अंदर, 1 पाई जाती है हमारे शोल्डर्स के अंदर, ठीक है। एंड थर्ड वन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे ये चीज़ करनी है हमें। और चौथा स्पेशल कंसिडरेशन मेनार्क एंड मेस्ट्रल डिसफंक्शन, ये बहुत ज़रूरी टॉपिक्स हैं भाई। और लास्ट वन द फीमेल एथलीट्स राइट, ये भाई सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो सबसे बढ़िया और क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन आएगा, तो इसको अच्छे तरीके से करना फीमेल एथलीट राइड को, ठीक है। तो चलिए भाई हम अपने चैप्टर की इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन प्लेइंग स्पोर्ट्स हैज़ अ रेंज ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड इंटरपर्सनल बेनिफिट्स। स्पोर्ट्स भाई हमारे चिल्ड्रंस के और वुमेन के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और प्लेइंग स्पोर्ट्स हैज़ एन रेंज ऑफ फिजिकल इमोशनल एंड इंटरपर्सनल बेनिफिट्स। स्पोर्ट्स खेलने से हमारे फिजिकल एक्टिविटी मतलब फिजिकल हमारा फ़ायदा होता है, इमोशनल हम डेवलप करते हैं एंड इंटरपर्सनल हमारे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो इसमें ये लाइन है, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन इज़ फंडामेंटल टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। जो स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन है वो एक चाइल्ड की फंडामेंटल डेवलपमेंट में मदद करती है और यूथ को स्किल्स या लर्न कराती है ड्यूरिंग जब हम खेलते हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द यंग पीपल। और जो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स है वो बहुत ही ज़्यादा मदद करता है यंग पीपल के डेवलपमेंट के अंदर। तो ये आप पढ़ लेना, क्योंकि भाई मैं स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे स्पोर्ट हैज़ द पावर टू ट्रांसेंड बाउंड्रीज ऑफ जेंडर रेस रिलीजन। इन सबसे ऊपर उठ के हमें देखना सिखाता है, क्योंकि हमारे लिए सब बराबर हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी का हो, किसी भी कंट्री का हो, हमारे लिए सब बराबर होते हैं। इट प्रमोट्स हेल्थ एंड वेलनेस, इम्प्रूव सेल्फ स्टीम एंड टीच लीडरशिप, टीम स्किल्स एंड प्रिजर्वेंस। तो भाई हमारे अंदर सेल्फ स्टीम जगाता है ये, एंड टीच हमें लीडर बनना सिखाता है, और हमें गेम्स कैसे खेलने ये भी बताता है। और इन वुमेन्स का देखते हैं, वुमेन हु प्ले स्पोर्ट्स हैव हायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जो औरतें स्पोर्ट्स खेलती हैं, वुमेन स्पोर्ट्स खेलती हैं, उनके अंदर बहुत ही हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू वुमेन जो स्पोर्ट्स नहीं खेलती। फ्रॉम द अबव वी कैन कंक्लूड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन की स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन उनकी लाइफ में कितना इम्पैक्ट करते हैं और किस लेवल पे इम्पैक्ट करते हैं। इस पैराग्राफ से आप ये समझ पाए होंगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन थी, अब आते हैं हम अपने लर्निंग की चीज़ों पे। और आपको पता होनी चाहिए, बढ़िया चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इसका वुमेन और चिल्ड्रन पे, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन का। एंड द नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं भाई, एक्सरसाइज गाइडलाइंस WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स पीपल कैन डू। इट इम्प्रूव देयर हेल्थ, मूविंग मोर एंड सिटिंग लेस हैज़ ट्रेमेंडियस बेनिफिट्स फॉर एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ एज, race, ethnicity of current fitness level. Exercise offers a variety of beneficial to physical as well as mental health. जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को ही बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है एक तरीके से, ठीक है भाई। एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये लाइन है भाई, ये 1 नंबर में आ सकती है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट इशू a set of guidelines in the exercise in the year 2010 were recently updated in 2020। तो भाई WHO ने गाइडलाइंस दी थी एक्सरसाइज के लिए 2010 में सबसे पहली बार, और अब वो अपडेटेड हुई थी 2020 के अंदर। द WHO गाइडलाइंस फिजिकल एक्टिविटी सेडेंटरी बिहेवियर प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड पब्लिक रिकमेंडेशन फॉर चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स, adults और अदर एडल्ट्स। द अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, ये 3 चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, रिक्वायर्ड टू सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट्स, मिटिगेट हेल्थ रिस्क।
ये बता रखे हैं भाई कितनी इंटेंसिटी के साथ, कितनी ड्यूरेशन के साथ, कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कि मेन चीज़ है एक्सरसाइज के अंदर। तो चलिए गाइस नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मीनिंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू WHO, फिजिकल एक्टिविटी इज एनी बॉडीली मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय स्केलेटल मसल्स दैट रिक्वायर्स एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो WHO के अनुसार फिजिकल एक्टिविटी कोई भी बॉडीली मूवमेंट हो सकती है जो कि स्केलेटल मसल के अंदर एनर्जी का एक्सपेंडिचर करे, एनर्जी ख़त्म करे। ठीक है भाई, रिक्वायर्स एनर्जी एक्सपेंडिचर, वो एनर्जी एक्सपेंडिचर चाहती है। ठीक है भाई। फिजिकल एक्टिविटी रेफर्स टू ऑल मूवमेंट इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द लीजर टाइम। जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो सभी मूवमेंट इंक्लूड करती है, चाहे वो लीजरी टाइम क्यों ना हो। फॉर ट्रांसपोर्ट टू गेट टू फ्रॉम प्लेसेस एज पार्ट ऑफ पर्सनस वर्क बोथ मॉडरेट एंड विजुअरियस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव हेल्थ। चाहे वो यार कोई भी एक्टिविटी चाहे मॉडरेटली की गई हो, कोई भी एक्सरसाइज आप मॉडरेटली कर रहे हो या फिर विजुअरियस कर रहे हो, बिल्कुल हाईली इंटेंसिटी के साथ, दोनों ही आपको इम्प्रूव को, हेल्थ को इम्प्रूव करती है। पॉपुलर वेज टू बी एक्टिव इंक्लूड वॉकिंग, साइकिलिंग, व्हीलिंग, स्पोर्ट्स, एक्टिव रिक्रिएशन। ठीक है भाई, चाहे आप वॉक कर रहे हो, चाहे आप साइकिलिंग कर रहे हो, चाहे आप व्हीलिंग कर रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स कोई भी खेल रहे हो। कैन बी डन एट एनी लेवल ऑफ स्किल और इन्जॉयमेंट बाय एवरीबॉडी। ये किसी भी लेवल पे हो सकता है और सभी इसको इन्जॉय करते हैं। एक्सरसाइज गाइडलाइंस, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 years of age, in a 24-hour day, infants less than 1 year should be physically active several times a day in a variety of ways, particularly through interactive floor based more is better. For those not yet mobile, this includes at least 30 minutes in prone position, tummy time spread throughout the day while awake. तो भाई कम से कम 30 मिनट उसे किसी भी उसमें लगना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे मोबाइल दे दो, इसका मतलब ये नहीं है, बच्चा खेलना चाहिए भाई 30 मिनट। ठीक है। नॉट बी रिस्ट्रेंड फॉर मोर देन 1 hour एट टाइम। एग्जाम्पल प्रैम, स्ट्रोलर्स, हाई चेयर्स और कारवीगर्स बैग। इन चीज़ों से 1 घंटे से ज़्यादा मत रखो भाई बच्चे को। स्क्रीन टाइम इज़ नॉट रिकमेंडेड, यहाँ पर स्क्रीन टाइम नहीं रिकमेंड कर रहा है कोई भी आपको। वैन सेडेंटरी इंगेजिंग इन रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग विद द केयर गिवर इज इंकरेज्ड, हैव 14 to 17 hours। ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं इन अ 24-hour डे चिल्ड्रन, 1 से 2 साल के बच्चों के लिए क्या है। स्पेंड एटलीस्ट 180 minutes इन अ वेराइटी ऑफ टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। 180 minutes आपको लगाने हैं, लगभग ये 3 घंटे हो गए भाई। एनी कोई भी इंटेंसिटी के साथ, मॉडरेट, विजुअस इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी स्प्रेड थ्रू आउट द डे, मोर इज़ बेटर। ठीक है, जो भी करोगे मोर बेटर होगा। नोट टू बी रिस्ट्रेंड फॉर दैन मोन और। ठीक है भाई, इसके लिए भी 1 hour से ज़्यादा किसी बच्चे को इन पे मत करो। प्राम, स्टोलर्स, हाई चेयर्स वही है, इसमें भी 1 hour है, इसमें भी 1 hour है, इसमें थोड़ी सिमिलैरिटी है। फॉर 1 year old सेडेंटरी स्क्रीन टाइम सच एज वॉचिंग TV, प्लेइंग गेम्स इज़ नॉट रिकमेंडेड। 1 साल के बच्चे के लिए उसे TV दिखाना, वीडियो गेम खिलाना, ये रिकमेंड नहीं करता WHO। When sedentary engaging in reading and storytelling with a caregiver is encouraged, have 11 से 14 hour of good quality sleep। ठीक है, 11 घंटे कम से कम उसे गुड क्वालिटी स्लीप दो, मिनिमम है तो भाई। इंक्लूडिंग नैप्स विद रेगुलर स्लीप एंड वेकअप टाइम, ताकि बच्चा ग्रो कर सके अच्छे तरीके से। तो भाई ठीक है। इन आ 24 डे चिल्ड्रन 3 to 4 years of age, उन्हें क्या करना चाहिए। स्पेंड एटलीस्ट 180 minutes, वही है वैरायटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ में, और 60 मिनट कम से कम मॉडरेट विजुअस इंटेंसिटी के साथ कोई भी गेम खेलना चाहिए। जो 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं बहुत खेल कूद करते हैं वैसे तो वो। थ्रू आउट द डे मोर इज़ बेटर, नॉट बी रिस्ट्रेंड फॉर मोर देन 1 hour एट द टाइम और सिट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम। ठीक है भाई, इन्हें भी 1 hour से ज़्यादा इन पे प्राम और स्टोलर्स पे नहीं बिठाना चाहिए। सेडेंटरी स्क्रीन टाइम शुड बी मोर देन 1 hour, लेस इज़ बेटर। देखो इनके लिए 1 घंटे से ज़्यादा हम इन्हें दिखा सकते हैं भाई, टेलीविज़न देख सकते हैं बच्चे या फिर कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा हमें नहीं दिखाना चाहिए। ये WHO रिकमेंड करता है आप सभी को। वैन सेडेंटरी इंगेजिंग इन रीडिंग स्टोरी टेलिंग विद अ केयर गिवर, 10 से 13 hour की गुड क्वालिटी स्लीप लेना चाहिए। इनके लिए कम 10 हो गया अब। ठीक है, 10 hour की स्लीप तो चाहिए इनको।
children and adolescents 5 to 17 years should do at least an average of 60 minutes per day of moderate to vigorous intensity mostly aerobic physical activity across the week। ठीक है भाई, 60 मिनट्स पर डे मॉडरेट टू विजुअस एक्टिविटी इनको करनी ही चाहिए इन बच्चों के लिए। शुड इनकॉर्पोरेट विजुअस इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटीज एज वेल एज दोज हु स्ट्रेंथ मसल एंड बोन एटलीस्ट 3 days अ वीक। 3 दिन कम से कम करनी चाहिए एक वीक के अंदर, जिससे उनकी मसल और बोन स्ट्रॉन्ग हो। दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन स्ट्रेंथिंग मसल्स एंड प्रमोट बोन शुड आल्सो बी इनक्रेज। उन एक्टिविटीज़ को इनक्रेज करना चाहिए जो कि एक तो हमारी मसल को मजबूत बनाती हैं और प्रमोट करती है बोन की हेल्थ के लिए। शुड लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट बीइंग सेडेंटरी पार्टिकुलरली द अमाउंट ऑफ रिक्रिएशनल स्क्रीन टाइम। ठीक है, हमें लिमिट कर देना चाहिए अपना टाइम जो हम ऐसे ही बिताते हैं, पार्टिकुलरली जो स्क्रीन टाइम कह रहा है इसे कम करना चाहिए। द प्रेफरेंस फॉर द एक्टिविटीज़ एज वेरी एज द एज ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, अ 5-year-old माइट इंजॉय साइकिलिंग वाइल अ 15-year-old प्रेफर्स रनिंग। एक 5 साल का बच्चा साइकिलिंग करने में मज़ा आएगा उसको ज़्यादा, लेकिन कंपेयर करें अगर 15 साल का कोई बच्चा तो उसे रनिंग में ज़्यादा मज़ा आएगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट इंडिविजुअल्स फ्रॉम दिस एज ग्रुप इंगेज इन एरोबिक एक्सरसाइज फॉर एन ओवरऑल बेनिफिट टू देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। इस एज ग्रुप के बच्चे ज़्यादातर क्या नाम अपने एरोबिक एक्टिविटीज़ में लगे रहते हैं ताकि वो फिजिकली एंड मेंटली फिट रहें। रिमेंबर सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑलवेज बेटर देन। याद रखना कि जो सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, वो हमेशा बेटर होती है कुछ होने से, ना होने से तो बेटर होती हैं। इसका मतलब ये है। एडल्ट्स की बात करें, 18 से 64 साल के जो लोग हैं, शुड डू एटलीस्ट 150 to 300 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ कम से कम 150 से 300 मिनट के बीच में वो एक्सरसाइज करें और एटलीस्ट 75 to 150 मिनट्स विग्रेस एक्सरसाइज करें एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी की, ताकि इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडरेट एंड विजिलस इंटेंसिटी एक्टिविटी थ्रू आउट द वीक। और मॉडरेट होना चाहिए उनकी विजिलस इंटेंसिटी, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी रहे हो, मॉडरेट भी होनी चाहिए और विजिलस भी होनी चाहिए। शुड आल्सो डू मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज एट मॉडरेट और ग्रेटर इंटेंसिटी टू इन्वॉल्व मेजर मसल्स ग्रुप ऑन 2 or more days अ वीक। ठीक है, 2 दिन या उससे ज़्यादा आपको मेजर मसल की एक्सरसाइज करनी चाहिए। मे इंक्रीज मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी मोर देन 300 मिनट्स और डू मोर 150 मिनट्स ऑफ विजियस इंटेंसिटी एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी और एन इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडरेट एंड विजियस इंटेंसिटी एक्टिविटी थ्रू आउट द वीक फॉर एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स। आपको अगर एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, शुड लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट बीइंग सेडेंटरी। और खाली बैठे रहने का मतलब जैसे स्क्रीन टाइम वगैरह देख रहे हो उसका अमाउंट को हमें कम करना चाहिए, यही सलाह दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये ओके, detrimental effects of high levels of sedentary behavior on health. All adults and older adults should aim to do more the recommended level of moderate or vigorous intensity exercise। जो भी adults हैं अपने, उनको recommended level से ज़्यादा ही करनी चाहिए। And last one, the olders 65 years and above, who recommended all older adults to include physical activity in their routine। जो 65 साल और उनसे ज़्यादा के जो लोग हैं उनके लिए यही है कि भी अपनी डेली रूटीन में वो फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड कर लें। ठीक है, द एक्सरसाइज रिकमेंडेशन फॉर ओल्डर एडल्ट्स आर सिमिलर। ठीक है भाई, इट इज़ एडवाइज दैट ओल्डर एडल्ट्स पार्टिसिपेट इन द मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज फॉर 150 to 300 मिनट्स। जितना वो कर सकते हैं 150 तक तो करेगी कम से कम। एंड विजुअस एक्सरसाइज फॉर 75 to 150 मिनट्स फॉर सब्सटेंटियल बेनिफिट्स ऑफ देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ताकि उन्हें बेनिफिट्स मिले उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। इट इज़ आल्सो रिकमेंडेड दैट दे डू सम फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज फॉर मेजर मसल्स एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। कम से कम 2 बार हफ्ते में वो एक्सरसाइज करें जो उनकी मसल को मजबूत बना दें। सिंस ओल्डर एडल्ट्स आर मोर प्रोन टू फॉल्स एंड हैव इशूज विद देयर बैलेंस, इट इज़ सजेस्टेड द मल्टी component exercise focusing on strength and balance should be done 3 times a week to improve the functional abilities। तो भाई ये सारी गाइडलाइंस हमने पढ़ ली जो चीज़ दे रखी थी। तो अब आ चुके हैं हमारे जो सेकंड पॉइंट है, और ये इनमें से बहुत आते हैं यार, इनमें से ही क्वेश्चन आता है कि भाई कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ क्या हैं। तो भाई सबसे पहले पैरों की बात करते हैं। तो नोक नीज
फ्लैट फुट और नॉक नीज, फ्लैट फुट और एक और है इसके अंदर बोल एक्स एक और है। और ये राउंड शोल्डर के अंदर होगी और ये स्पाइन की है, तीनों इंक्लूड हो रही है इसमें। लॉर्डोसिस, काइफोसिस, कोलोसिस और ये बोल एक्स है, ये लेग की है। देयर रिस्पेक्टिव करेक्टिव मेजर। तो पोस्चर देखो, पोस्चर क्या है पहले तो ये पता करते हैं। पोस्चर इज़ हाउ अ पर्सन होल्ड्स हिज हर बॉडी। पोस्चर वो है कि भाई एक बंदा अपनी बॉडी को कैसे होल्ड करके रखता है। इट रेफर्स टू द पोजीशन इन विच अ पर्सन होल्ड हिज हर बॉडी वाइल स्टैंडिंग, जब वो खड़ा है, जब वो बैठा है, जब वो लेटा हुआ है। गुड पोस्चर इज अबाउट मोर देन स्टैंडिंग अप स्ट्रेट सो दैट can look at his her best. It is an important part of our long-term health. A person should make sure that holds his body the right way, whether moving or still, can prevent pain. देखो एक बंदा उसे अपनी बॉडी को राइट वे में रखना चाहिए, चाहे वो मूव कर रहा हो, चाहे वो खड़ा हो, चाहे वो पेन हो रहा हो उसको, चाहे इंजरीज, हेल्थ प्रॉब्लम्स। पोस्चर इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, डायनेमिक पोस्चर और स्टैटिक पोस्चर। इनमें क्या है, इट इज सिंपली द पोजीशन द बॉडी इन व्हेन मूविंग और फॉर एग्जाम्पल running, bending over to pick something. It is usually required to form efficient base for movement. Static posture क्या है? It is a position the body in which stationary or not moving. For example, sitting, standing और lying. हम यहाँ पे मूव नहीं कर रहे, तो ये सेगमेंट क्या है, फिक्स पोजीशन क्या है, तो ये स्टैटिक पोस्चर है, वो डायनेमिक पोस्चर है। अब डिफॉर्मिटी आपको पता चल चुकी हैं, तीन होती हैं लेग्स की। क्या कहते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे नॉक नीज, ये भी लेग से रिलेटेड है। और क्या नाम, बोल एक्स, ये भी लेग से रिलेटेड है। एंड फ्लैट फुट, ये भी हमारी लेग से ही रिलेटेड है। एंड जो राउंड शोल्डर है, ये हमारी शोल्डर से रिलेटेड है। ठीक है भाई, ये हमारे शोल्डर से रिलेटेड है। बाकी जो काइफोसिस होगी, लॉर्डोसिस होगी और स्कोलोसिस होगी, ये तीनों हमारी स्पाइन कर्वेचर से रिलेटेड है। हमारी स्पाइन में जो कर्वेचर आ जाता है, ठीक है भाई, स्पाइन कर्वेचर से रिलेटेड है। तो यहाँ तक मैं आपको इस पार्ट में कराता हूँ, इससे आगे का पार्ट हम आगे करेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक यार गाइस। अगर वीडियो से कुछ भी समझ आया हो यार और कुछ भी मदद मिली हो तो भाई प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, और अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करो यार। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू गाइस एंड सी नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना भाई, ठीक है।